नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मनोज कुमार जी अब हमारे बीच नहीं रहे। आज 11 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। ये जानकारी खुद उनके बेटे कुणाल गोस्वामी जी ने दी है। 87 वर्ष की उम्र में 3:30 बजे मुंबई की जो कोकिलाबेन हॉस्पिटल है वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। 10-15 दिनों से वो बीमार थे। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के जानकारी दी है। जानकारी दी थी कल एक वीडियो में। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनकी यादें हमेशा हमेशा हमारे दिलों में ताजा रहेगी, क्योंकि एक दौर खत्म हो गया, एक युग खत्म हो गया। एक ऐसे कलाकार जिसको भारत कुमार के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने देशभक्ति की एक से बढ़ करके एक फिल्में बनाई, चाहे वो उपकार हो, शहीद हो, या दोस्तों क्रांति हो, पूरब और पश्चिम हो, शोर हो, रोटी कपड़ा और मकान हो। कितनी फिल्मों का नाम मैं लूँ। इसके अलावा गुमनाम, सन्यासी, 10 नंबरी जैसी फिल्में भी उन्होंने बनाई। और दोस्तों इतने बेहतरीन एक्टर, इतने ज़बरदस्त इंसान, देशभक्ति उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। जितना सम्मान उनको दिया जाना चाहिए था, शायद वो सम्मान हमारी सरकार ने उनको नहीं दिया। हालांकि उनको पद्मश्री और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन सॉरी, भारत रत्न नहीं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि भारत रत्न उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि वो इस सम्मान के काफी बड़े हकदार थे। उनकी फिल्में एक देश के प्रतिबिंब को रिफ्लेक्ट करती थी। जय जवान जय किसान का नारा एक तरीके से उन्हीं की देन है। और जिस प्रकार से एक मतलब दिल को छू लेने वाली ऐसी फिल्में जो बनाते थे, जिसमें देशभक्ति का जोर उठता था, उसके लिए मनोज जी को हमेशा याद किया जाएगा। कई दिनों से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट थे पिछले 10-15 दिनों से। और कुणाल गोस्वामी जी ने कहा कि आज 11 बजे करीब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं फिर से उन्हें एक बार अश्रुपूरित भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ तक सेलिब्रिटीज की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत कई बड़े नेताओं ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा धर्मेंद्र जी खुद जाकर के उनके निवास स्थान पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए और काफी भावुक दिखाई दिए। उनका भी खुद का आंखों का ऑपरेशन हुआ धर्म जी का, उसके बावजूद वो मनोज जी के निवास स्थान जो कि गोस्वामी टावर है, शायद उसका नाम, वहाँ गए और उन्होंने कहा कि वो मेरा जिगरी यार था। हम दोनों का बचपन साथ बीता है, ऐसा उन्होंने कथन स्टेटमेंट दिया। सनी देओल की भी एक पोस्ट आई है। इसके अलावा दोस्तों, जो प्रेम चोपड़ा साहब है, जो खुद आजकल चलने फिरने में ज़्यादा समर्थ नहीं है, लाठी के सहारे से चल रहे थे, उन्होंने भी मनोज जी को फिर जाकर के श्रद्धांजलि दी है। भाग्यश्री, इसके अलावा दोस्तों रवीना टंडन, और दोस्तों और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी, अशोक पंडित है। और रवीना टंडन ने तो ये भी रवीना सॉरी रवीना टंडन जी ने तो ये भी कहा कि मेरे जो पिताजी थे उनके ब्रेक की मतलब मनोज कुमार जी ने दिया था। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। मेरे काफ़ी कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत से सेलिब्रिटीज ने उनके घर जाकर के उनको मतलब एक तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आज भी काफ़ी उनके अंतिम संस्कार में भी काफ़ी सेलिब्रिटीज मुंबई में मतलब इकट्ठा होंगे, वो उनके निवासी स्थान पर इकट्ठा होंगे। और दोस्तों मनोज जी हमेशा यादों में जिंदा रहेंगे। और दोस्तों उनकी यादें हमेशा अ, हमारे दिलों में रहेगी। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, जैसे गाने बनाने वाले, जीरो दिया मेरे भारत ने, क्या लाइनें थी उस समय की। और मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती जैसे गाने, मेरा रंग दे बसंती चोला। वाकई एक शानदार इंसान, एक जबरदस्त एक्टर, निर्माता, निर्देशक, एडिटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इतने मल्टी मतलब एक टैलेंटेड एक्टर। और क्या मतलब इंसान। एक रोटी कपड़ा और मकान का भी एक दृश्य तो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन और मनोज कुमार सर इंडिया गेट के पास उनका संवाद है। अमिताभ बच्चन पूरे कामों से या गलत तरीके से पैसे कमा के लाते हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई मनोज कुमार जी की नौकरी नहीं लगती है। और फिर मनोज कुमार किस प्रकार से उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, किस प्रकार से थप्पड़ मारते हैं, उसी ने यादगार देखिएगा आप भी। मैंने कल देखा था कुछ एक दो पिक्चर्स में, जरूर आपके लिए लेके आए हो। एक बार फिर से मनोज कुमार जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और उम्मीद करता हूँ हमेशा आप और हम सब उनको आप और हम सब की यादों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। भगवान उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।